हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। चैप्टर 1, आलोचना मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करने से सामने वाले में बदलाव नहीं आता, बल्कि वह रक्षात्मक हो जाता है और दुश्मनी की भावना पैदा होती है। उदाहरण, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार अपने अधिकारी को युद्ध में निर्णय के लिए डांटा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति सही था। उसके बाद लिंकन ने कभी किसी को सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की। टेक वे, आलोचना करने के बजाय सवाल पूछिए, सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए, सुधार के लिए प्रेरित कीजिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं। चैप्टर 2, सच्ची और ईमानदार सराहना कीजिए। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को महत्वपूर्ण समझना चाहता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सच्ची और ईमानदार प्रशंसा से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उदाहरण, एक बार एंड्रू कार्नेगी ने अपने एक कर्मचारी को $1000 का बोनस दिया और उसके साथ एक चिट्ठी दी जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ग्रेट जॉब। उस लाइन की वजह से कर्मचारी ने कई साल उस कंपनी को समर्पित किया। सीख, प्रशंसा नकली न हो, स्पेसिफिक होनी चाहिए। आलोचना की तुलना में प्रशंसा की शक्ति अधिक होती है। चैप्टर 3, लोगों में रुचि दिखाइए। लोग सबसे ज्यादा अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप एक अच्छा श्रोता बनते हैं और सामने वाले में रुचि दिखाते हैं, तो वो आपको पसंद करने लगेगा। उदाहरण, एक पार्टी में कार्नेगी ने सिर्फ सुनने का काम किया और सामने वाला व्यक्ति उन्हें बेस्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट कह गया। टिप्स, सवाल पूछिए, सामने वाले की बातें बीच में मत काटिए, आंखों में आंखें डालकर सुनिए। चैप्टर 4, नाम याद रखिए, यह किसी के लिए सबसे मधुर शब्द होता है। हर व्यक्ति को अपने नाम से पुकारा जाना अच्छा लगता है। कार्नेगी बताते हैं कि नाम याद रखना एक सरल तरीका है किसी को विशेष महसूस कराने का। उदाहरण, एक डोरमैन जो हर मेहमान का नाम याद रखता था, उसकी टिप सबसे ज्यादा होती थी क्योंकि लोग उससे जुड़ाव महसूस करते थे। चैप्टर 5, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराइए सच्चे दिल से। सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें सम्मान और महत्व मिले। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सामने वाले को अहमियत देते हैं, तो वो आपके साथ गहराई से जुड़ जाता है। प्रैक्टिकल तरीका, आपकी राय इस पर क्या है? आपका अनुभव यहाँ उपयोगी हो सकता है। ये आपके बिना नहीं हो सकता था। चैप्टर 6, बहस मत कीजिए, आप कभी नहीं जीतते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन व्यक्ति हार जाते हैं। बहस में लोग अपने अहं की रक्षा करते हैं और तर्कों से ज्यादा भावनाएं आहत होती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति गलत है, तो उसे यह साबित करने से बेहतर है कि उसे खुद ये महसूस हो। आपका काम यह है कि वह अपना विचार बदले, न कि शर्मिंदा हो। चैप्टर 7, गलतियों को स्वीकारिए, सबसे पहले खुद। जब आप सामने वाले को दोष देने की बजाय खुद अपनी गलती मानते हैं, तो सामने वाला भी नरम पड़ जाता है। उदाहरण, शायद मेरी बात करने का तरीका गलत था, मुझे लगता है मैंने आपको ठीक से नहीं समझा। यह कहने से सामने वाला व्यक्ति खुल जाता है। चैप्टर 8, बातचीत इस तरह शुरू करे कि सामने वाला हाँ कहे। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे सवालों से करें जिनका जवाब हाँ है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक हो जाता है। उदाहरण, आप भी चाहते हैं कि काम समय पर पूरा हो, है ना? आपको भी लगता है कि ये बेहतर हो सकता है। चैप्टर 9, सामने वाले को सोचने दीजिए कि यह विचार उसका है। लोग खुद के विचारों को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि सुझाव उसका था, तो वो उसे ज्यादा अपनाएगा। टिप्स, सुझाव दे, आदेश न दे। क्या आप चाहेंगे कि हम ऐसा करें? इस पर आपकी क्या राय है? चैप्टर 10, सामने वाले की बात को समझिए, सहानुभूति रखिए। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप कहते हैं मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, तो व्यक्ति तुरंत आपकी बात सुनने लगता है। एम्पैथी, इमोशनल कनेक्शन। उदाहरण, किसी नाराज ग्राहक से कहिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मुझे भी यही लगता। चैप्टर 11, गलतियां सुधारने के लिए प्रेरित कीजिए, आलोचना से नहीं। गलती करने वाले को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपनी गलती खुद महसूस करने देना। टिप्स, पहले उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करें, गलती की ओर संकेत करें, उस पर हमला न करें।
सुझाव के साथ विकल्प दें। चैप्टर 12, एक अच्छी प्रतिष्ठा दीजिए, उस पर खरा उतरने की प्रेरणा दीजिए। जब आप किसी व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वह योग्य है, तो वह उस छवि पर खरा उतरने की कोशिश करता है। उदाहरण, आप हमेशा समय के पाबंद रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस बार भी रहेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो थिंक टेल स्टूडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई से समझाई गई समरी, वो भी हिंदी में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप इस किताब से कौन सी एक चीज तुरंत अपनाना चाहते हैं।